गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सेल के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो सेल का एक और प्रक्रिया है जिसका नाम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सेल डिवीजन और सेल साइकिल है क्या। ये दुनिया में जितना भी जीव है वो कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। एक चक्र होता है जीवन का, बच्चा पैदा लेता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है। उसी प्रकार जितना भी सेल है, कोशिका है शरीर का, वो क्या करता है, जन्म लेता है। एक सेल से दो सेल बनता है। ये जन्म लेने का मतलब क्या हुआ कि वह जो है पहले वाले सेल से आया है। तो कैसे आया है? विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा आया है, डिवीजन करके आया है। तो एक सेल जब बनता है तब उसका जीवन चक्र शुरू होता है। तो उसके जीवन चक्र में घटनाएं घटती हैं। तो कौन कौन सा घटना घटता है? तो सेल अपने आकार में बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, सेल अपने आकार में बढ़ना शुरू करता है। और सेल को कंट्रोल कौन करता है? उसका न्यूक्लियस, केंद्रक। जब केंद्रक और साइटोप्लाज्म का अनुपात डिस्टर्ब होता है तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग माइटोजेनिक प्रोटीन्स कहते हैं। उस प्रोटीन्स का निर्माण खुद सेल के अंदर हो जाता है। और जब उस प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो यह माइटोजेनिक प्रोटीन खुद सेल को ही क्या करता है, सिग्नल देता है कि भाई अब हमसे कंट्रोल नहीं होने वाला है। किससे? केंद्रक से, न्यूक्लियस से। अब इसका डिवीजन होना जरूरी है। नॉर्मली आप देखिए कि परिवार जब बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो अभिभावक, गार्जियन का नियंत्रण उस पर क्या होगा, कम होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, परिवार टूटेगा। एक परिवार से दो परिवार का निर्माण हो जाता है हमारे समाज में। ठीक उसी प्रकार सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो अनुपात है, जब अनबैलेंस्ड होगा और संतुलित हो जाएगा तब सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो सेल के डिवीजन से पहले होता है ना कि परिवार टूटने से पहले परिवार के अंदर कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो अंदर ही अंदर होता रहता है, जो दिखता नहीं है लेकिन अपने आप को टूटने के लिए तैयार करता है। उसी प्रकार सेल जो है अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि सेल जो है अपना जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में सेल डिवाइड कर जाता है। एक सेल से दो सेल बन जाता है। तो सेल के पूरे जीवन काल में, जन्म से लेकर उसके विभाजन होने तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा? सेल साइकिल। इसको अगर परिभाषित करें तो मैंने बोर्ड पर पहले लिख दिया है, अब इसको हम समझा देते हैं। क्या लिखा है? ए सीरीज ऑफ, क्या है? सेल साइकिल एक सीरीज है, एक क्रम है। किस चीज का? घटनाओं का, इवेंट्स का। और इस घटना को कौन करवाता है? जेनेटिक। कुछ ऐसे जीन्स हैं जो इस घटना को करवाते हैं। जेनेटिकली का मतलब वो जीन्स के द्वारा क्या है, नियमित हो रहा है। जीन्स ही कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार है। तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट, ये क्या है? जीन के द्वारा नियंत्रित घटनाओं का एक क्रम है। क्या? सेल साइकिल। फिर कह रहा है इनविच। इनविच का अर्थ होता है जिसमें, इनविच का अर्थ होता है जिसमें सेल ग्रोथ, सेल की वृद्धि होती है, सेल का आकार बढ़ता है। सेल में मौजूद डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल में मौजूद डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी जब परिवार अगर बटेगा तो मेन परिवार का आधार क्या है? धन, दौलत। उसका क्या होगा? दो पार्ट में पहले बटेगा।
तब ना दूसरे के हिस्से में जाएगा जी। ऐसे अगर सिर्फ अलग कर देगा किसी को परिवार से तो कैसे जिएगा। तो उसी तरह से परिवार का जिस तरह से मूल चीज़ धन है, दौलत है, उसका न बंटवारा होता है, उसी प्रकार से सेल बंटने से पहले क्या करेगा, अपना डीएनए को डबल करेगा। ठीक है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन भी कहते हैं इसको। एक डीएनए से दो डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तब जाके सेल का डिवीजन होगा। तीन प्रक्रम है, सॉरी हाँ, एक सेल का ग्रोथ, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल का डिवीजन। टेक प्लेस का अर्थ होता है होना। टेक प्लेस का क्या मीनिंग होता है, होना होता है। कैसा होता है, कैसे होता है, इन हाईली बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, यानी कि उसमें कई इवेंट, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, तो कई घटनाएं होती हैं और सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में, समन्वयित रूप में है। मैनर मीन्स तरीका या ढंग। इस कॉल मीन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल साइकिल। आया बात समझ में, क्या कह रहा है कि सेल साइकिल क्या है, ए सीरीज ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट्स है, जिसमें सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल का डिवीजन होता है। कैसा होता है डिवीजन, ये जो घटना है किस प्रकार, हाईली कोऑर्डिनेटेड, किस प्रकार से, हाईली कोऑर्डिनेटेड मैनर से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल में जो इवेंट्स हैं उसको हम लोग अब आगे देखते हैं। तो अगर सेल की हम साइकिल की बात करें, ठीक है, तो सेल का साइकिल में दो फेज होगा मूल रूप से। एक पहला फेज जो है वो है आपका इंटरफेज। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। यानी इस फेज में सेल लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भीतर ही भीतर अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है। जिस तरह से बताया कि परिवार टूटने से पहले कुछ इस तरह का माहौल बनता है अंदर ही अंदर, जो घर के गार्जियन को पता नहीं चल रहा होता है। और ये जो इंटरफेज अवस्था है, यह फिर तीन सब फेज में बटा होता है। एक को कहते हैं हम लोग G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। कितना अवस्था में इंटरफेज बटा हुआ, तीन, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस फेज में, G1 फेज में सेल जो होता है मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। यानी इस अवस्था में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का अनुपात एकदम बैलेंस्ड है। साइटोप्लाज्म ज़्यादा डेंस है, घना है, तो क्या होगा, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इस सेल में ऐसा लग रहा है जैसे तुरंत पैदा लिया हुआ सेल है। और उसके बाद धीरे धीरे इसी फेज में क्या होगा, सेल का ग्रोथ भी होगा, इसका ग्रोथ भी होगा। जब वो ज़्यादा एक्टिव है तो उस समय वो ग्रोथ भी करेगा। एस फेज में, इस एस फेज में जब जाएगा तो यहाँ पर दो घटना होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल के किस फेज में होता है, तो क्या आप बोलेंगे आंसर एस फेज में। दूसरा कि सेल के डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स की जरूरत होती है, यहाँ सेंट्रियोल्स का भी रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन।
सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होगा। और G2 फेज में सेल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और माइटोटिक प्रोटीन्स को बनाएगा, कुछ प्रोटीन्स का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी इसमें सेल क्या करेगा, सेल ग्रोथ हो जाएगा पूरा तरह से और क्या बनाएगा, माइटोटिक प्रोटीन को बनाएगा। माइटोटिक कहने का अर्थ हुआ कि सेल का जो विभाजन होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दो तरह का सेल का विभाजन होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। एक सेल से दो सेल जिस डिवीजन के द्वारा बनता है उसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस करवाने वाला जो प्रोटीन है, सेल को डिवाइड कराने वाला जो प्रोटीन है, इसी फेज में बनेगा, G2 फेज में। ठीक है, जब इतना काम हो जाएगा सेल का, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा जिस समय, तो वह क्या करेगा, आवश्यक जो उसको जिंदा रहने के लिए जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन का भी सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी याद रखना है, ठीक है, कि G1 फेज में दो बात इसका की फीचर्स याद रखना, एकदम माइंड में एकदम नोट कर लो। पहला कि इस फेज में सेल जो होगा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। दूसरा पॉइंट इस फेज में प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है इसी फेज में होता है, G1 फेज में। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा। लेकिन एक बात माइंड में और याद रखना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी अगर कोई क्रोमोसोम्स है मान लो इस तरह से, तो इस क्रोमोसोम में डीएनए एस फेज से पहले एक डीएनए है, और जैसे ही वो एस फेज में जाएगा, इसी क्रोमोसोम के अंदर दो डीएनए बन जाएगा। ठीक है, ये किस फेज में हुआ, एस फेज में। तो एस फेज में एक डीएनए से दो डीएनए बना, लेकिन क्रोमोसोम क्या एक ही है, ये पूरा क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम एक ही है। और G2 फेज में क्या होगा, सेल पूरी तरह से फुल्ली ग्रोथ कर जाएगा, और उसके बाद जो माइटोसिस को उत्तेजित करने वाला जो प्रोटीन है, सेल को अब विभाजन की ओर ले जाने वाला जो प्रोटीन है, उसका निर्माण हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक प्रोटीन। तो ये इंटरफेज फेज हो गया। और दूसरा, ये सभी काम क्या हो रहा है, सेल के अंदर चुपचाप हो रहा है। ऐसे लग रहा है देखने में कि सेल कोई एक्टिविटी, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा, ऐसे लगा कि सेल इनएक्टिव है, सोया हुआ है, रेस्ट में है, इसलिए हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। दूसरा जो फेज है उसको हम लोग कहते हैं एम फेज। एम का मतलब हुआ माइटोटिक फेज, एम का मतलब हुआ माइटोटिक फेज। ठीक है, एम फेज होगा। अब इस माइटोटिक फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। तो सेल का जो डिवीजन होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। दो प्रकार का विभाजन होगा। पहला विभाजन न्यूक्लियस का होगा, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस वर्ड में, ये दो वर्ड से बना हुआ, एक है कैरियोन और दूसरा है काइनेसिस। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, केंद्रक का निर्माण, कैरियोकाइनेसिस, है ना, विभाजन होकर बनेगा। और दूसरा साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन। तो ये एम फेज जो है वो कितने फेज में बटेगा, पहला सबसे पहले हो जाएगा आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद दूसरा होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा,
तो दो वर्ड समझ में आ गया आपको? एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया एम फेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एम फेज देखें, कौन सा फेज? एम फेज। यहाँ पर आपको कितना फेज आया? दो। एक हो गया कैरियो, कैरियो काइनेसिस, और दूसरा आ गया साइटोकाइनेसिस, CYT काइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आ गया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या हो गया इसका मतलब? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, वो क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। इसमें दो वर्ड है, कैरियोन और काइनेसिस। कैरियोन का मतलब क्या हो गया? KARYON, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है। काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है। काइनेसिस का डिवीजन होगा, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा आपका आ गया फिर उसी तरह से साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, यहाँ एक साइटो और दूसरा वर्ड है काइनेसिस। तो साइटो का अर्थ क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का अर्थ हो गया डिवीजन। दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से एक लाइन में अगर पूछे कोई व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, तो बोलेंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, whereas division of cytoplasm of cell is called cytokinesis। उम्मीद करते हैं कि फिर लिखवा भी सकते हैं या इसको। तो आगे जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक और आप पढ़ के आइएगा। अभी आपने जो सीखा उसको एक बार हम समराइज कर दें, संक्षेप में बता दें कि सेल जन्म से लेकर डिवीजन होने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, डिवाइड होने तक का प्रक्रिया को हम लोग, जो चक्र होता है, समय अवधि होता है, उसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। यह जो है उसका जीवन का दो अवस्था में बटा हुआ होता है। एक कहलाता है इंटरफेज, दूसरा कहलाता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है वो 3 सब फेज में बटा हुआ होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और वहीं पर उसके बाद का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम फेज या माइटोटिक फेज। इस अवस्था में सेल डिवाइड कर जाता है और इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, जिसमें से G1 में बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा। और एस फेज में क्या बताया कि डीएनए और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन क्रोमोसोम का संख्या सेम रहेगा। और G2 फेज में क्या हुआ? सेल फुल्ली ग्रोथ कर जाएगा और माइटोटिक प्रोटीन का निर्माण करेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग फिर पढ़ के रखिएगा। धन्यवाद।